हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है। देखिए, इसमें चैप्टर हमारा है 8वां, पादप में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जनन यानी रिप्रोडक्शन एक ही तरीके से होता है। वो कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन होता है प्लांट में, ठीक है, जिसमें देखिए कायिक प्रवर्धन हो गया, ठीक, मुकुलन हो गया, खंडन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया। ये सारे क्या है, अलैंगिक जनन है जो प्लांट में होते हैं। ठीक, तो आइए हम इसके सवाल हल करते हैं और वहीं से हम चीज़ों को समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है जनक पादप के कायिक भागों से नए प्लांट के उत्पादन का प्रक्रम डैश कहलाता है। ठीक है, जनक पादप का मतलब होता है कोई प्लांट है उससे पौधा उगाया जाना, नया पौधा उगाया जाना उससे। ठीक है, तो कायिक भाग का मतलब जैसे कि जड़, तना, पत्ती। ठीक, तो उससे जो प्लांट नया पौधा उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जैसे कि उस पौधे के मूल से, जड़ से, तने से, पत्ती से या कली यानी मुकुल से एक नया प्लांट उगा दिया जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया। जैसे किसी गुलाब का पौधा है, उसको हम काट के थोड़े से उसके भाग को कहीं लगा दें, आसानी से लग जाएगा। ठीक है, आलू है, वो आलू हम ज़मीन में गाड़ देते तो वैसे ही वो जम जाएगा, आदि है अदरक। ठीक, तो ये प्रक्रियाएं कही जाती है कायिक प्रवर्धन। समझ में आ गया। तो आपको भरना है यहाँ पे कायिक प्रवर्धन। ठीक, ख नंबर में ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर यानी मेल अथवा मादा यानी फीमेल जनन अंग होते हैं। ठीक है, या तो नर होगा या तो मादा होगा अंग, तो ऐसे पुष्प डैश पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्प को कहा जाता है एक लिंगी। ठीक है, पुष्प में या तो नर होगा अथवा मादा अंग होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प। तो आपको भरना है एक लिंगी। ग नंबर देखिए, पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम डैश कहलाता है। देखिए, पुष्प के पराग कोश में जो पुष्प में निषेचन होता है, ये इसकी प्रक्रिया है। पराग कोश में क्या होता है, परागकण होते हैं, ये मेल पार्ट है, या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरे, इसका फीमेल पार्ट है, उसी पे गिरे, अथवा पराग कणों का दूसरे पुष्प पे जाके गिरे, तो वो प्रक्रम कहा जाता है परागण। परागण क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है। तो हम यहाँ भरेंगे परागण। घ नंबर, नर और मादा युग्मकों का युग्मनन कहलाता है। देखिए, नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, तो हम भरेंगे निषेचन। अगला है च, बीज प्रकीर्णन डैश डैश और डैश के द्वारा होता है। तीनों में हमें क्या भरना है। देखिए, बीज प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकृति में हम एक ही प्रकार के प्लांट देखते हैं। ठीक, वो विभिन्न स्थानों पे ये उगे हुए होते हैं। हम एक स्थान पे देखेंगे, जैसे कि नीम का पौधा है, हम उससे दूसरे शहर में जाके देखेंगे, फिर वहाँ पर भी नीम का पौधा है, शीशम का है, आम का है। ठीक, तो ऐसा कैसे हो पाता है कि विभिन्न स्थानों पर उसके बीज पहुँच जाते हैं, तो उसे ही बोला जाता है प्रकीर्णन। समझ में आ गया। तो ये कैसे जाते हैं, तो किसी भी प्लांट का बीज प्रकीर्णन हवा द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, जंतुओं द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान लेके चले जाए, जैसे कि पंछी। समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया, यही आपका आंसर होगा। तो हम भरेंगे पहले में पवन, दूसरे में जल और तीसरे में जंतु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें भरना होगा पवन, जल, जंतु द्वारा होता है बीज प्रकीर्णन। क्लियर हुआ, ये हमने पूरा कर लिया काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न प्रारंभ होता है। पहला है इसमें, दूसरा, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन हमें करना है, प्लांट में जितने भी होते हैं, और प्रत्येक का उदाहरण भी हमें देना है। देखिए, उत्तर लिखने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला होता है कायिक प्रवर्धन। इसमें होता ऐसा है, किसी प्लांट के, अगर हम उस नया पौधा लगाना हो, किसी प्लांट के जड़ को ले लिया जाता है, उसके तने को ले लिया जाता है। ठीक है, या उसके मुकुल को ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पे, जैसे गुलाब का पौधा लगाना हो तो उसको हम काट कर लगा देते हैं, वो आसानी से लग जाता है। ठीक है, तो उसी को तो बोला जाता है कायिक प्रवर्धन। ये कायिक भाग है, ये तना है। ठीक, जैसे कि अदरक है, तो अदरक के इसको काट के हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। आलू है, ये सब में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। समझ में आ गया। यानी इनसे हम आसानी से दूसरा नया पौधा लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा अलैंगिक जनन होता है प्लांट में मुकुलन। ठीक है,
मुकुलन में क्या होता है, किसी जीव में एक छोटा सा गांठ पड़ता है, उभार पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे प्रारंभ हुआ, ठीक है, और ये धीरे धीरे बढ़ा और एक समय बढ़ गया और एक समय ऐसा आएगा कि ये ऐसे अलग हो जाएगा, ये स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि एक जीव से देखिए 1 2 3 जीव का निर्माण हो गया, तो ये प्रक्रिया बोली जाती है मुकुलन। समझ में आ गया। जैसे आप देखते हैं छिपकली होती है, छिपकली की अगर पूँछ कट जाए तो कुछ समय बाद वही पूँछ वापस आ जाती है, हालांकि उसको अलग नहीं होता है, लेकिन वही प्रक्रिया उसमें भी होती है मुकुलन, ठीक है, लेकिन उसमें अलग नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। तो एक जीव से 3 देखिए नया जीव निर्माण हो गया, तो ये प्रक्रिया मुकुलन कही जाती है, ईस्ट में होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला जो है खंडन। खंडन में क्या होता है, ये खास तौर से शैवालों में होता है, ठीक। एक शैवाल का नाम है स्पाइनोगाइरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 भागों में विभक्त होगा, ये दोनों स्वतंत्र हो गए, 1 से 2 नया जीव उत्पन्न हो गया, समझ में आ गया। ये 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं, तो ये खंडन विधि कही जाती है। और तीसरा है बीजाणु निर्माण विधि, ये कवकों में उत्पन्न होता है, ठीक। तो कवक में क्या होता है कि देखिए बीजाणु निर्माण होता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक कवक से बहुत सारे कवक बन जाते हैं ये प्रक्रिया द्वारा, समझ में आ गया। तो आइए अब इसका आंसर हम लिखते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल तरीके से हम लिखेंगे। अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित है। पहला है कायिक प्रवर्धन, यह अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें नए पौधे को जड़, तना, पत्ती अथवा कली यानी मुकुल जैसे कायिक अंगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि गुलाब के तने से, आलू, अदरक से, ठीक है। दूसरा है मुकुलन। इस प्रकार के जनन प्रक्रम में जनक जीव के शरीर से एक उभार दिखाई देता है जिससे मुकुल या कलिका कहते हैं। यह वृद्धि करके नए स्वतंत्र जीव का निर्माण करता है, जैसे कि यीस्ट में होता है। ग है खंडन। इस प्रक्रम में शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से गुणन भी करते हैं, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पाइनोगाइरा हमने देखा जो 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाते हैं। अब अगला जो विधि है हमारा चौथा, वो लिखना है बीजाणु जनन, ठीक है। तो बीजाणु जनन आपको लिख लेना है, यहाँ से प्रारंभ करना है और यहाँ तक कर लेना है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक पहला हल कर लिया। देखिए दूसरा सवाल क्या है, पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को हमें समझाना है, प्लांट में कैसे होता है। देखिए इसको काफ़ी ध्यान से समझिए। लैंगिक जनन जो प्लांट में होता है, ठीक है, इसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है पुंकेसर, ये नर भाग है, मेल पार्ट है, ठीक है, पुष्प का। और एक होता है स्त्री केसर, ये मादा भाग है पुष्प का। देखिए यहाँ पे ये मेल भाग है, हमने अभी देखा पुंकेसर। तो इसमें पराग कोष में परागकण होते हैं। अगर परागकण फीमेल के वर्तिकाक पर चला जाए और यहाँ पे होता है ओवरी, अंडाशय, इसमें बीजांड होता है, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 प्रकार से होते हैं परागण। एक होता है स्वपरागण, जो अपने आप उसी पुष्प पे गिर जाते हैं, तो स्वपरागण हो गए, देखिए यहाँ पे ऐसे। और एक होता है कि परागकण दूसरे पुष्प पे जाकर गिर जाता है, वो परपरागण हो गया। ये दोनों होने से क्या होगा, तो ये होने से होगा युग्मनज का निर्माण होगा, मेल और फीमेल के, ठीक है। तो युग्मन बनेगा तो ये भ्रूण का निर्माण कर देगा, तो इससे क्या होगा कि निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ गया, नए पुष्प का निर्माण हो जाएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पादप में लैंगिक जनन पौधे में प्रजनन का एक तरीका है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें परिणाम स्वरूप बीज बनते हैं, ठीक। तो ये पूरा आपको कर लेने हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको ये। देखिए अगला सवाल है हमारा चौथा, अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए, ठीक। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, वो बताना है। देखिए इसका आंसर काफ़ी आसान है। पहला है अलैंगिक जनन, हम यहाँ पे रखेंगे। दूसरा लैंगिक जनन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। देखिए अलैंगिक में प्लांट में होता है, हमने देखा, ये चैप्टर का नाम ही है पादप में प्रजनन, जो अलैंगिक जनन के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें एक जीव भाग लेते हैं और एक ही जीव से विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें मेल फीमेल नहीं होते। तो पहला अंतर हो गया, केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि गुलाब के पौधे अगर लगाना हो, उसको काट देंगे तो एक नया लग जाएगा आसानी से, कम समय में। दूसरा है लैंगिक जनन, इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ठीक, समझ में आ गया। और इसी में देखिए अलैंगिक में दूसरा अंतर है, इनमें युग्मनज बनते हैं, ठीक। युग्मनज कब बनते हैं, तो ये मेल का स्पर्म और स्त्री का एक मिलता है तो बनता है युग्मनज, फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें नहीं बनते हैं, ठीक,
क्योंकि अलैंगिक जनन है, इसमें एक ही जीव होते हैं। इसमें युग्मनज का बनता है, इसमें 2 जीव होते हैं, मेल और फीमेल। तीसरा है इसमें निषेचन नहीं होता, इसमें निषेचन होता है, बिल्कुल सही बात है। मेल और फीमेल होगा, युग्मक बनेगा तभी तो होगा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चौथा अंतर इसमें सतती जनक के समान बिल्कुल सेम होती, इसमें नहीं होती, इसमें अनुवांशिक विभिन्नता हो जाती है, क्योंकि दोनों के गुण आ जाते हैं मेल और फीमेल के। समझ में आ गया? तो यही आपको अंतर 4 कर लेने हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में। देखिए इसके बाद है 5वां सवाल, किसी पुष्प का, देखिए फूल का चित्र खींचना है, उसके जनन अंगों को नामांकित हमें करना है, यानी बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसी को ड्रॉ करना है आपको। ये हो गया मेल भाग पुंकेसर और ये हो गया फीमेल भाग स्त्रीकेसर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो सबसे पहले पुंकेसर बताना है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, लाल वाला, इसे परागकोश कहा जाता है। और लाल में ये देख रहे हैं आप, इसमें ये काले काले जो हिस्से देख रहे हैं ये क्या है, परागकण है। ठीक, तो यही परागकण, ये जो है ये मेल पार्ट है। ठीक है, पुंकेसर को बोला जाता है नर भाग। परागकोश में पराग कण होते हैं, यही किसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, फिर चले जाते हैं अंडाशय में, ओवरी में, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन, और इसे पुतंतु बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हो गया स्त्रीकेसर, ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर। इसमें सबसे ऊपर शीर्ष में होता है वर्तिकाग्र, इसी पे परागकण गिरते हैं। ठीक है, और इसे वर्तिका बोला जाता है। ठीक, इसके नीचे वाला स्तंभ, और इसको बोला जाता है अंडाशय, ओवरी। देखिए इसको खोल कर यहाँ पे दिखाया गया है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, ये एक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, और ये पूरा स्त्रीकेसर। क्लियर हुआ? तो परागकोश इसी पे आकर गिरते हैं, फिर चले जाते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक, तो यही आपको ड्रॉ कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है 6 नंबर, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी आसान भी है ये। देखिए इसको काफ़ी ध्यान से आपको समझना है, स्वपरागण और परपरागण क्या होते हैं। देखिए एक प्लांट में मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे समझें कि पुंकेसर क्या होता है, मेल पार्ट होता है, और स्त्रीकेसर फीमेल पार्ट होता है। पुंकेसर के परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, और यही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे, तो एक पुष्प का ये परागकोश है, तो इसमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। जब इसी फूल के, देखिए इसी फूल के परागकोश से परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यानी एक ही फूल पे गिरते हैं। ठीक है, उसी के मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो गए, तो उसी पे जाकर गिर जाए तो वो हो गया स्वपरागण। समझ में आ गया? और देखिए यहाँ पे अगर इसी फूल का, और दूसरा देखिए स्थिति क्या है, अगर ये फूल का परागकण दूसरे किसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है, फीमेल पार्ट पे गिर जाता है, तो वो हो गया परपरागण। क्लियर हुआ? नाम से ही स्पष्ट है। ठीक, जैसे यहाँ पे तितली बैठी, कोई कीट बैठा, यहाँ पे बैठा, और ये फिर जाकर इस पे वर्तिकाग्र पर बैठ गया, तो इसका जो परागकण उसमें चिपक जाएंगे और यहाँ पे लग जाएंगे, तो इससे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसका देखिए कई कारक, हवा द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, ये सब हो पाता है परपरागण, और स्वपरागण ये अपने आप ही यहाँ पे गिर पड़ता है। ठीक, तो आइए इसका अंतर हम स्पष्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम इसका अंतर ऐसे करेंगे, स्वपरागण, इसमें एक पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, और इसी पे पहला, इसमें एक पुष्प के परागकण अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। देखिए एक पुष्प पे अन्य पुष्प पे यहाँ पे गिर गया। दूसरा, इसमें जो साधन है या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, या माध्यम की क्या आवश्यकता पड़ेगी, अपने आप ही यहाँ पे गिर पड़ेगा। ठीक है, ये नीचे होता है। और परपरागण की बात की जाए, इसमें साधन या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि वायु, जल, कीट द्वारा। बस 2 ही अंतर आपका काफ़ी है। स्पष्ट हो गया? देखिए अगला सवाल है, पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, वो बताना है हमें। देखिए पुष्प में निषेचन का प्रक्रम यही तो होता है, परागकण का परागकोश पे वर्तिकाग्र पे चले जाना। ठीक है, जिसमें युग्मनज का निर्माण होता है और निषेचन होता है और भ्रूण बन जाता है और नए बीज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। देखिए इसके बाद 8वां सवाल है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
देखिए बीजों का प्रकीर्णन क्या होता है कि प्रकृति में एक ही प्रकार के जो प्लांट आप देखते हैं एक स्थान पे ये प्लांट हैं, जैसे में कि शीशम का पौधा हो गया, पीपल का पौधा हो गया, एक स्थान पे देखेंगे, फिर वहीं आप दूसरे गांव में देखेंगे, तीसरे गांव में देखेंगे। तो ये एक ही बीज विभिन्न स्थानों पर कैसे चले जाते हैं, ये पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो प्रकीर्णन कही जाती है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, पंछियों द्वारा। समझ में आ गया। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा आपको हो जाएगा, तो ये आपको पूरा करना है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। कैसे होता है ये पूरा बताना है आपको, ठीक है, तो आपको कर लेना है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर में कॉलम ए से कॉलम बी मिलान करना है। कली या मुकुल किस में होते हैं, किस जीव में होता है, तो ये ईस्ट में होता है। ठीक है, हमने देखा। देखिए यहाँ पे ईस्ट में ये हो गया मुकुल, ये उपहार बन गया, नया जीव बन गया ये। देखिए अगला है हमारा आलू में आँख से अंकुरित होना। ये हो जैसे आँख बोला जाता है, इसे अंकुरित हो गया। ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन में आता है। तो आँख किस में होगा, ये आलू में हो जाएगा हमारा। इसके बाद खंडन। देखिए खंडन जो होता है ये एक प्रकार का शैवालों में होता है, स्पाइनोगाइरा एक प्रकार क्या है, खंडन इसमें होता है। एक देखिए ये पूरा एक जीव है, ठीक है, तो एक नया सत्य, दो सत्य का निर्माण हो गया एक जीव से। तो खंडन हमारा हो गया स्पाइनोगाइरा, शैवाल, पंख। देखिए एक होता है विशेष प्रकार के प्लांट में द्विफल बीज होता है, जिसे मैपिल बोला जाता है। ठीक है, तो इस पादप में पंखयुक्त बीज पाए जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, ये पंख हो गए, ये जो बीज हैं ये पंख युक्त होते हैं, तो ये मैपिल में होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया पहला। ठीक है, तो इस तरीके देखिए बीजाणु में कौन सा आ जाएगा, तो पांचों हमने मिला लिया। अब इसके बाद देखिए बीजाणु जो है डबल रोटी या फफूंदी पे होता है। ठीक है, बीजाणु जनन हमने देखा, और ये जो है गुलाब आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कर लिया काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर सही विकल्प का चयन करना है। चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। पादप का जनन भाग होता है जिसका पत्ती अथवा पर्ण, तना, मूल, पुष्प कौन सा होता है पादप का जनन भाग। देखिए पुष्प यानी फूल जो होता है किसी प्लांट का जनन भाग होता है, उसी में होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। खा देखिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो इस प्रक्रम को युग्मकों को युग्मन, इसे निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। ग नंबर परिपक्व होने पर यानी बड़े होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किस में बन जाता है अंडाशय, तो देखिए बड़े होने पर युग्मन भ्रूण में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और फिर यही अंडाशय देखिए अंडाशय निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो हमें क्या भरना है, तो हमें भरना है परिपक्व होकर अंडाशय हो जाता है फल में, ऑप्शन नंबर डी। घ देखिए बीजाणु निर्माण करने वाला एक प्लांट है, एक पादप है, कौन सा है, तो बीजाणु निर्माण का होता है कवक। ठीक, इसे बोला जाता है। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये डबल रोटी, ये रुई, इसमें बीजाणु में आप देख पाते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। देखिए 4 नंबर बायोफिल्म का पौधा जिस भाग से जनन करता है नए अपने सत्ती का निर्माण करता है, तो कौन से भाग से करता है ये, देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हो गया बायोफिल्म का पौधा, ये पत्तियों से ही कर लेता है। ठीक है, हमने देखा है एक जड़ से करता है, कुछ तने से करते हैं, कुछ पत्तियों से भी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ कलियों से भी कर लेते हैं, कुछ फूलों से भी कर लेते हैं। तो ये पत्तियों से करता है बायोफिल्म का पौधा। देखिए नया प्लांट, इसमें नया पौधा ये बन जाएगा। समझ में आ गया। तो सीधे तौर पे ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।